गाइस, तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कुल मिला के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन नेशनल इनकम के सॉल्व कर चुके हैं और अभी आज हमने एक और क्वेश्चन लिया। इससे क्या हो रहा है कि आपको नेशनल इनकम की क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यहाँ पे जीडीपी एंड एमपी, यहाँ पे लिखा है बी में जीडीपी एंड एमपी। ठीक है, नेशनल इनकम मेथड से एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना, जीडीपी एंड एमपी निकालना। एक ही बार अगर सॉल्व करेंगे सारा काम हमारा हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, अगर हमें नेशनल इनकम मेथड से अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इनकम मेथड तो हमें क्या निकालना होता है, एनडीपी एफसी एट एफसी। इसके लिए हमें चाहिए होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम। ठीक है, अब देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में कितना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये है ना 9000। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस है 3000 और मिक्स इनकम की बात करें, मिक्स इनकम है 1000। ठीक है, तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा 13000। ये हो गया, एनडीपीएफसी हमारा निकल गया। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है, मतलब कि एनएनपीएफसी। तो हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी से कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एन सेम है, यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है। ठीक है, डोमेस्टिक है मतलब प्लस का साइन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं। यहाँ पे देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये दोनों को ये और ये दोनों को माइनस कर, नेट फैक्टर अगर निकालना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से माइनस करना होगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 800, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है 700। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि 13000 प्लस ये कितना हो गया, देखिए 800 में 700 माइनस किए तो 100, तो 13100 ये हो गया। अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है, आपको क्या क्या निकालना होगा हम बताते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जीडीपी एमपी, जो कि सेकेंड क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी निकालना है। अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हमारा जीडीपी एमपी भी निकल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक प्लस यहां पे क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट, ये हो गया। अब देखिए वैल्यू बस रखना है, हमने सब कुछ लिख लिया, मैंने शॉर्टकट में लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वाला क्या है 7000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें 4000, ये देखिए 4 नंबर पे 34, ये 4000, ये 4200,
प्लस का साइन, ये देखिए ये है हमारा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर पे है 1700 प्लस चेंज इन स्टॉक की बात करें, चेंज इन स्टॉक आपका है 7 नंबर पे। देखिए यहाँ पे चेंज इन स्टॉक 7 नंबर पे है, जबकि ये 500 और नेट एक्सपोर्ट की बात करें, नेट एक्सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये देखिए एक्सपोर्ट है ये इंपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अब देखिए ये 9 नंबर पे है, 6 7 8 9 नंबर पे, ठीक है, 600 माइनस 800, यू कैन 600 नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो देखिए 7000, यहाँ पे देखिए 11200, ठीक है, 11200 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, 1700 किसका वैल्यू है, नेट फिक्स्ड 1700, 500 और यहाँ पे 200, मतलब 700, 11200, 1700, ठीक है, 1700, 500 और यहाँ पे 200, सबको ऐड कर देंगे 16। तो यहाँ पे क्या आया, 13,600, 13,600 आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या 13,600। अब हमें क्या निकालना है, NNP जो कि GDP MP को कंपैरिजन करके निकलेगा। यहाँ पे क्या ग्रॉस है तो माइनस साइन डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे क्या डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है तो क्या होगा प्लस का साइन, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए मैंने अभी बताया, अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करना है। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, अच्छा यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं, मतलब 800 में से 700 को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 100, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे डोमेस्टिक है प्लस का साइन और यहाँ पे मार्केट प्राइस है माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि IT माइनस सब्सिडी, हम वैल्यू रखते हैं। देखिए GDP MP क्या 13,600, डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हमारा ये वाला वैल्यू है, यहाँ पे ये हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1100, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, डेप्रिसिएशन को ही बोलते कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1100 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100, 800 में से 700 को माइनस करते हैं 100 आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। 100 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे है देखते हैं, ये 1 नंबर में इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, मतलब 3 6 7 8 नंबर पे 300। और सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडीज आपका 10 नंबर पे है, तो यहाँ से देख लेते 3 6, सब्सिडी आपका हो जाएगा 100।
तो ये सभी को सॉल्व करके भी हमारा आंसर 13,100 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबको सॉल्व करें 13,100, क्योंकि ये देखिए ये एनएनपीएफसी आप किसी भी मेथड से निकालें, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से, आप किसी से भी निकालें या प्रोडक्ट मेथड से, यहाँ पे आपको क्या होगा कि वैल्यू आपका सेम ही आएगा, सेम क्वेश्चन होगा, आप किसी भी मेथड से निकालेंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो जो हमारा इनकम मेथड में आए वही हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में भी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन बी में क्या था, यहाँ पे बी नंबर में क्या था, हमें जीडीपी एट एमपी निकालना था, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना था। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग ने जीडीपी एमपी निकाला हुआ है, और अगर आपको निकालना है तो आप एनएनपीएफसी में से कंपैरिजन करके भी जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं। आप कैसे कंपैरिजन करते हैं मैंने हर बार बताया हुआ है। देखिए सपोज करिए अगर आप कंपैरिजन करके निकालते हैं एनएनपीएफसी, आपको मान लीजिए क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी निकालने को कहा जाए, आपके पास हम लोग ने एनएनपीएफसी निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी, तो हम इससे कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेट है तो प्लस डेप्रिसिएशन, देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो प्लस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे कंपैरिजन करके भी हम लोग निकाल सकते हैं ये जीडीपी एमपी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बी में निकालने को बोला गया। तो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या था, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना, जो कि हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। तो हम लोग डेली नेशनल इनकम के हर 1-2 दिन में मैं बीच में मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं एक प्लेलिस्ट बना के सबको एक ही जगह पे कर दूँ।